अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। जय सद्गुरुवंदन। जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित पत्रांक 258 बिना नयन पावे नहीं। एक बार सौ साथे ने बोलीशु। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात। बूझी चहत जो प्यास को है बूझन की रीत पावे नहीं गुरु गम बिना एहि अनादि स्थिर। एहि नहीं है कल्पना एहि नहीं विभंग कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। नहीं दे तो उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। जप तप और व्रतादि सब तहाँ लगी भ्रमरू जहाँ लगी नहीं सन पाई कृपानु। पाया की ये बात है निज छंदन को छोड़ पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़। पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़। नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। यहाँ के छे कि नहीं दे तू उपदेश को बात चल रही आत्म तत्व की जो बिना इंद्रियों का है बिना मन का है और नयातीत है जिसको इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हैं और जिसको
मन के द्वारा भी नहीं जान सकते, जिसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। मन और ज्ञान में क्या अंतर? मन और ज्ञान, तो मन क्या है? तो विकल्प कहां से आते हैं? मन से आते हैं कि आत्मा से आते हैं? विकल्प कहां से आते हैं? तो मन और आत्मा का अंतर समझना थोड़ा। जो मोहनीय कर्म के उदय और ज्ञानावरण का क्षोभशम, उससे जो उत्पन्न होता है वो विकल्प है। उसमें मुख्यतः मोहनीय कर्म का उदय है। ये शास्त्रीय परिभाषा। मोहनीय कर्म के उदय से जो हमारे विचार आते हैं वो मन, और मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से और ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो दोनों में है। जो विचार आते हैं वो ज्ञान। समझ में आएगी बात? मोहनीय कर्म के उदय से ज्ञानावरण के क्षयोपशम के समय जो विचार आते हैं वो विकल्प, और जहां मोहनीय कर्म और ज्ञानावरण दोनों का क्षयोपशम होता है उन विचारों को अपन ज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा शास्त्रीय भाषा है, अब इसको सरल करना। मोहनीय कर्म का उदय का मतलब होता है कि वहां राग और द्वेष से आ रहे हैं जो भी, इसका क्या होगा न, ऐसे कैसे होगा न, मेरा इसने ये कर दिया न, मेरा उसने वो कर दिया, ऐसे जो संसार संबंधी चिंताएं है ना, वो सब विकल्प हैं। और वस्तु स्वरूप के संबंधी जो विचार हैं वो ज्ञान है। अब समझ में आ गया? संसार संबंधी जितने विकल्प हैं, विचार हैं, वो सब मन है, जिसमें शंकाएं हैं, जिसमें शोक है, दुख है, आसक्ति है, राग है, प्रमाद है, ये सब कषाय होगी उसमें, उसी से उत्पन्न होता है। और जो वस्तु स्वभाव का चिंतन से जो हो रहा है वो ज्ञान है। इसलिए जब हम वस्तु स्वभाव का चिंतन करते हैं उस समय हमारा मन है वो ज्ञान रूप हो जाता है। मन ही है वास्तव में, ज्ञान और मन को अलग तो वस्तु नहीं है ना। वो उसमें ही जब उदय मिल जाता है, राग द्वेष आदि मिल जाते हैं, तो वो मन हो गया। वो ही विकल्प जब संसार के हो जाते हैं, शरीर संबंधी हो, संसार संबंधी हो, भोगों संबंधी हो, अन्य भी जितने काम करने संबंधी अपने जितने विकल्प हैं, वो सब मन की उपज है, क्योंकि उसमें मोहनीय कर्म का उदय है। और जिसमें वस्तु स्वभाव का चिंतन है वो ज्ञान है, क्योंकि वो किसी के प्रति राग से और किसी के प्रति द्वेष से उत्पन्न नहीं हुए। जो किसी के प्रति राग से और किसी के प्रति द्वेष से अथवा किसी वस्तु में तन्मय हो जाने से उत्पन्न होते हैं, वो विकल्प कहलाते हैं, और वो कर्म बंध के कारण है। और किसी वस्तु से न तो राग है, न द्वेष है, न मोह है, और केवल उस वस्तु का स्वभाव का चिंतन है बस, तो वहां राग द्वेष आदि कुछ नहीं, वो ज्ञान है। धर्म ध्यान है वो ज्ञान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है वो विकल्प है। जैसे हम चिंतन कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य आत्मा,
आत्मा अपने स्वभाव से आनंदमय है, शांत रहना मेरा स्वभाव है। ये क्या है? ये विचार है। इसमें आपने किसी से राग किया, किसी से द्वेष किया, किसी से मोह किया, कुछ नहीं किया। इस प्रकार का चिंतन श्रेणी में भी चलता है। निर्विकल्प समाधि होती है ना, उस निर्विकल्प समाधि में भी ये चिंतन चलता है, पर वहां पर ये चिंतन इतना मंद होता है कि हमारे ज्ञानोपयोग में, स्थूल ज्ञानोपयोग में आता नहीं। इसलिए श्रेणी चढ़ते समय के लिए कृपाणु देव ने जो अपूर्व अवसर में लिखा है ना, वहां क्या ले, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वरूप, जो कि पहले चिंतन, ये श्रेणी क्षपक श्रेणी के बाद का है ये, कि जब वो क्षपक श्रेणी में चढ़ रहा है तो वहां क्या है, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वरूप, जो पहले कभी चिंतन नहीं किया ऐसा विशुद्ध चिंतन, वहां भी चिंतन है। इसलिए कभी चिंतन को नहीं छोड़ना, विकल्प छोड़ो। वस्तु के स्वभाव को हमेशा ध्यान में रखो। उसके संबंध में जितने विचार आएंगे वो सभी धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। अब जब मुनिराज अथवा साधक तीन लोक के स्वरूप का चिंतन करता है, अब उसमें क्या करेंगे, आत्मा का ही थोड़ी करेंगे, उसमें तो दूसरा दूसरे का भी करेंगे। जैसे स्वर्ग इतने हैं, नरक इतने हैं, ये अधोलोक है, ये मध्य लोक है, इसमें इतने बिल होते हैं, ये होते हैं। तो ये क्या है, उनका आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कि धर्म ध्यान है, कि शुक्ल ध्यान है? ये क्या है? संस्थान विषय जो मुनिराज अथवा कोई भी ध्यान कर रहा है, तो वो उसके विचार आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? वो बुद्धिपूर्वक भी विचार कर रहा है उसमें, और वो आत्मा के तो कर ही नहीं रहा है, वो किसके कर रहा है? लोक के कर रहा है, तो पुद्गलों के नहीं कर रहा है। तो उसको क्या कहेंगे अपन? वो आर्त ध्यान कर रहे हैं, रुद्र ध्यान कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, तो कौन सा ध्यान बाकी रहा? धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान ऐसी एक, इसमें हल्का सा मोहनीय का उदय भी है, सर्वथा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हल्का सा भी मोहनीय का उदय नहीं रहे तो विचार अंदर से प्रकट ही नहीं हो सकते, तत्व विचार भी अंदर से प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि अभी इच्छा बाकी है। वहां जो हल्के से चिंतन जो आ रहा है अंदर से, अभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा बाकी है। इसलिए अपना ज्ञान है वो उस जो चीज प्राप्त करनी है उसके स्वरूप का चिंतन कर रहा है, तो वहां अभी मौनी कर्म बाकी है, इसलिए वो चिंतन चल रहा है। इसलिए श्रेणी में 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, वहां तक मोहनीय कर्म बाकी है। बात समझ में आएगी? तो वहां हल्का सा मोहनीय कर्म है, और जब क्षीण मोह गुण स्थान आता है, 12वां गुण स्थान, उस समय अब वो चिंतन भी नहीं है। अभी अपने 11वें गुण स्थान की बात नहीं करना, उस समय वो चिंतन भी नहीं है कि मैं शुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ऐसा, अथवा परद्रव्य का चिंतन भी नहीं है वहां पर। क्षीण मोह गुण स्थान एक ही पदार्थ पर अवस्थित है। तो वहां मन है, वो बुद्धिपूर्वक का मन है, पूरा मर जाता है, वो पूरा ज्ञान वो रूप कन्वर्ट हो गया। अभी भी उसके भाव मन है 12वें गुण स्थान में भी, पर वो संपूर्ण रूप से ज्ञान रूप कन्वर्ट हो गया। और जब 13वें गुण स्थान में, तो क्योंकि 12वें गुण स्थान में क्या होता है कि मति श्रुत ज्ञानी है अभी, तो श्रुत के द्वारा ही विचार चल रहा है, षड द्रव्यों का, अथवा जो एक ही द्रव्य का चिंतन चलता है। तो मन और ज्ञान के बारे में विषय चल रहा था कि वो ज्ञानी का देश, यहां ऐसा कहा ना,
नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। अब जब ज्ञान में स्थिर है तो उपदेश की बात ही नहीं। इसलिए पहले आप उपदेश मत दो जब तक कि आप ज्ञान में उस तत्व में स्थित नहीं हो जाओ दूसरों को। और जब आप स्थित हो गए हो, इसके बाद सहज रूप से अगर आपका उपदेश आता है तो कोई दिक्कत नहीं, केवली के सहज रूप से आता है, अथवा जो महात्मा वगैरह हैं उनके भी सहज रूप से आता है। उनको उपदेश देने की इच्छा नहीं होती। उपदेश देने की इच्छा है वो मोहनीय कर्म से होती है, और बिना इच्छा के करुणा भाव से देने की है वो मोहनीय कर्म का क्षोभशम होता है। उस समय उसके करुणा भाव जागृत होता है जीवों के प्रति। उसमें भी थोड़ा अंश है राग का। राग के बिना उपदेश हो ही नहीं सकता है। इसलिए वितराग देव का उपदेश है वो अलग प्रकार का है, इच्छा रहित। और कभी कभी हमको दूसरों को समझाना पड़े तो भी वास्तव में हम दूसरे को नहीं समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? अपने को समझा रहे। ऐसी दृष्टि रखना हमेशा। प्रथम ले ही उपदेश। सबसे अच्छा कोई व्यक्ति खुद को ही समझा सकता है। दूसरों को समझाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, वो नहीं समझे तो फिर समझाना पड़ता है। अपने को समझाना है तो कोई मेहनत इसमें करनी पड़ती नहीं। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग समझो कि नहीं समझो, मैं तो समझ सकता हूं इसको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मैं तो समझ ही सकता हूं। उस दृष्टि से सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। सबसे अलग। अगम, गम का मतलब होता है ज्ञान, समझ, पहुंच, बहुत सारा उसके अर्थ हैं। अगम, जो अपने ज्ञान में नहीं आए। ज्ञान में नहीं आए का मतलब इंद्रिय और मन के द्वारा जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसका नाम अगम है। ज्ञान की तो पकड़ में आएगा वो, क्योंकि हम अपना अनुभव किससे करेंगे? अपने से करेंगे। अपने से का मतलब क्या? हम ज्ञान स्वभावी है, अपने अनुभव में तो आएगा। परंतु जो इंद्रिय और मन के आधार से ही जी रहे हैं उनके अनुभव में नहीं आएगा। इंद्रियों की पकड़ में ज्ञानी का देश नहीं है, मन की पकड़ में ज्ञानी का देश नहीं है। और उन इंद्रियों और मन से रहित हो जाओ तो वह ज्ञानी का देश पकड़ में आता है। ज्ञानी का देश मतलब किसका देश? अपना देश ना। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को बाहर की, ज्ञानी मतलब हम बहुत तस्वीरों में देखते हैं, आ बदा ज्ञानी छे, वो तो है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात। पर हम ज्ञानी नहीं है क्या? हम ज्ञान स्वभावी नहीं है क्या? प्रॉब्लम यही है कि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर रहती है। कल यही तो बात करी थी ना, वो साहिब जी का म्यूरल देखने आए कोई, तो उसको पूछा, भाई आप कोबा गए थे तो आपने वो साहिब जी की प्रतिमा बहुत अच्छी बनी, आपने देखी कि नहीं? हाँ मैंने साक्षात देखी। वो क्या कहता है? मैंने साक्षात देखी। तो वो जो साक्षात देखी वो परोक्ष ज्ञान था कि प्रत्यक्ष ज्ञान था? इंद्रियों से देखी, और उस समय जो देखने वाला था वो साक्षात था। उसको नहीं देखा उसने, उसकी तरफ ध्यान नहीं था बिल्कुल, कि इस म्यूरल को जो देख रहा है ना वो साक्षात है। म्यूरल को जो इंद्रिया विषय करे वो साक्षात नहीं, वो तो परोक्ष है। इसलिए दूसरे का ज्ञान करना होता है तो हमको हमेशा किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अपना ज्ञान करना है तो किसी की हेल्प लेनी। इतनी सरल बात है ये, इतनी सरल। आत्मा इतना सरल है। मैं तो
कितने समय से इसी बात को स्वाध्याय में लेता हूं, कितने समय से कुछ नहीं करना है। अपना जो अस्तित्व है ना, उसको पकड़ो, शांति से बैठ जाने का। और कुछ तो अनुभव होता है ना अपना, कुछ तो होगा ना अनुभूति। अनुभूति के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता है। निरंतर इसको कुछ न कुछ अनुभूति तो हो रही है, परंतु करता क्या है व्यक्ति कि उसके अंदर जो विकल्प जागते हैं, उस विकल्प की तरफ उसका ध्यान है। वो एक दृश्य मात्र है, पर जहां से विकल्प पैदा हो रहे हैं, अब थोड़े से अपने उधर चलें। एक विकल्प आ रहा है, फिर वो जा रहा है, दूसरा विकल्प आया, फिर वो गया, तीसरा विकल्प आया, फिर वो गया। व्यक्ति परेशान हो जाता है इसमें। आ महाराज છે ને એટલા વિચારો ચાલે, વિચારોનો વંટોળ આવી ગયો, મરી ગયો, એટલા બધા કર્મ બંધ થઈ ગયા કે આજે તો હું 7મી નરક બાંધી જ લીધી છે। मतलब व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है उसमें। अब थोड़ा सा उसमें सहज शांत हो जाओ और केवल उसी की तरफ ध्यान दो कि ये आ रहा है और ये जा रहा है। जो आएगा वो जरूर जाएगा, यही तो दुनिया का नियम है ना। परंतु एक वस्तु उसमें ऐसी है जो न आ रही है न जा रही। वो कौन है? वो अपना मूल अस्तित्व है। अब वो आ रहा है जा रहा है, उसको गौण कर दो आप, उसकी तरफ दृष्टि हटा लें अपन। दृश्य की तरफ से दृष्टि हटाएं, दृष्टा की तरफ दृष्टि। ये प्रयोग करने से बहुत सरल वस्तु है। किसी ने हजारों पाप किए ना, हजारों पाप किए, वो भी अगर ये प्रयोग करेगा तो उसको पाप करने की बुद्धि तो दूर दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि अंदर से इतनी शांति होगी इसको। बस एक बार इस वस्तु को पकड़ लेना पड़ता है। हमको बहुत आत्मीयता हो गई है, अपने कर्म के उदय से जो विकल्प भाव आदि होते हैं उसके साथ हमको इतना प्रेम हो गया है कि वो जब निकलता है ना तो हमारी जान निकली ऐसा होता, प्राण निकले, पकड़ लेते हैं उसको। काहे को पकड़ते हैं अपन उसको? जहां से जिस मूल स्रोत से निकलता है ना, उसी की तरफ अपना ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का मंथन, उसी का निधिध्यासन। ज्ञानी वहां रहता है। इसलिए कहा कि सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का। इसीलिए जगत की कोई वस्तु, कोई प्रसंग उसको प्रभावित नहीं कर पाता। कोई घटना बनी, आई, और उसके चित्रपट पर, यहां वही पर्दे वाली बात, पर्दा हमेशा याद रखना आपने। तो आत्मा का ध्यान करना है ना, शुद्ध आत्मा का, ये पर्दा ध्यान रखना। ये थोड़ी देर में ये चित्र चले जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा? केवल पर्दा रह जाएगा। इस पर्दे को, इस चित्र से कोई नुकसान है कि नहीं? आप 1000 साल तक ऐसा करने से रखो और 1000 साल के बाद इस चित्र को आप निकालो तो भी वो पर्दा जैसा है वैसा ही रहेगा। वही मैं हूं। हम अपने को इस प्रकार से विचारें। ज्ञानी हमको अपने को इस प्रकार से विचारता है। इसलिए कल मैंने एक वाक्य कहा था, महर्षि रमण ने कहा कि ज्ञानी होते हैं वो जगत की घटनाओं से उनको प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो भी तो हमारी तरह जीते हैं। तो उन्होंने कहा प्रलय आ जाता है तो भी उनको कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो पर्दा हो गए, अब चैतन्य दर्पण हो गए, दर्पण की तरह अविकार। वो केवल उसको एक दृश्य मानते हैं। दृश्यावली आ रही है और चालू। एक वस्तु जो स्थिर है वो हमेशा बस बराबर टकटकी अपने को जो बुद्धि दी है, मति ज्ञान दिया है, श्रुत ज्ञान दिया है, विचार दिया है, प्रज्ञा दी है, उसको उसी में लगाने का प्रयत्न करें।
लिखेंगे तो भी ध्यान उसी में। किस लिए लिख रहे हैं? उसकी ओर दृष्टि करने के लिए। पढ़ किस लिए रहे हैं? उसकी ओर दृष्टि करने के लिए। बोल किस लिए के लिए रहे हैं? उसकी ओर सतत उसका स्मरण चुके नहीं, इसके लिए। ये ज्ञानी ऐसे जीते हैं। इसलिए तो कषायों को जीतना उनके लिए बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि ये दृश्य मात्र है और कुछ नहीं। सामने वाले के उपसर्ग, मान, अपमान आदि जीतना उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। अभ्यास। दो जनों ने साथ में मिलकर के काम किया, कोई भी सेवा का। आजकल अभी शिविरों में हमारे अनुमोदना का काम बहुत होता है, ताकि उत्साह मिले सबको, ऐसा। अब दो जनों ने मिलकर के काम किया और उसमें आपने अनुमोदना, प्रशंसा किसी एक की, दूसरे की नहीं की। हो सकता आपको पता नहीं, इसलिए भूल गए शरद भाई हमारे। होता है ऐसा, फिर बाद में बोल देते हो, आ शिविर में कोई पण मन दुख थयो हो तो भूल चूक इच्छा। परंतु उस एक को कैसा लगता है कि यार मैं इसके कंधे से कंधे मिला करके चला, और उनका नाम लिया, मेरा नाम लिया नहीं। क्यों हुआ? ये अपने को प्रश्न पूछना, ये हुआ क्यों? कि हम अपने आप को ये मानते हैं, और ये पर्याय है ना, इतना ही हमने मान रखा बस। इससे अधिक तो हम अपने को मानते ही नहीं है। और जब उस समय अपने स्वरूप में जागृत होते, ये दो शब्द बोल रहा है, वो किसके लिए बोल रहा है? आत्मा के लिए बोल रहा है। आत्मा के लिए कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो तो मैं हूं नहीं, और जो है वो मैं। आप किसको बोल रहे हैं? आप तो नाम रूप को ही बोल रहे हैं सारा का सारा, और नाम रूप तो मैं हूं ही नहीं, इसलिए ये शब्द भी आपके हैं, सब आपका है, हमारा तो कुछ नहीं। और वो वैसा के वैसा चैतन्य रूप होकर के रहे। मेरा काम केवल ये है कि निंदा में, प्रशंसा में, हर्ष में, शोक में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, साता में, असाता में, हर समय मुझे अपने स्वभाव में रहना है। मुझे इतना ही करना है बस, और कोई काम मुझे करना नहीं। तो वो रिफ्लेक्शन, वो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। और उल्टा क्या होगा पता है? भलो थयो, आपने मेरा नाम नहीं लिया, वो अच्छा हुआ, नहीं तो कहीं वो अहंकार जागता। બધા કહે છે હું સારો છું, એનો मतलब કંઈક तो હું। देखो, प्रशंसा में अहंकार अधिक जागता है। निंदा में तो चलो आपकी प्रशंसा नहीं करी अथवा कोई, तो कोई बात नहीं यार, वो ऐसा ही, ऐसा करके छोड़ देंगे। पर वो प्रशंसा के वाक्य है ना, वो रात को भी याद आएंगे। आज मारे विषय आओ आओ बोला, बहुत मिठास होती है उस चीज। जहां ये मिठास होती है ना, उन सब चीजों से बचना चाहिए। और ये जो ज्ञानी है ना, उनको निंदा में, प्रशंसा में, किसी में कोई मिठास नहीं है, क्योंकि उनको मिठास केवल एक शांत रस में है। एक शांति से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर हमने अपनी आत्म शांति खो करके हजारों लोगों की प्रशंसा ले भी ली, तो हमने क्या किया? घाटे का सौदा ही किया। नफे का सौदा थोड़ी किया हमने, घाटा ही किया हमने। बहुत बड़ा घाटा कर दिया, अपना लुटाया और पराया का पेट भरा। वो ज्ञानी का देश। इसलिए हम ज्ञानी के स्वरूप को जब विचारेंगे, तब ये सब चीजें हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगी। हमारे मन जीता तो नहीं, पर आप मन को पकड़े क्यों? जब तक आप किसी वस्तु को पकड़ के रखते हैं ना, तब तक ही उसको जीतने में असुविधा होती है। आप क्यों पकड़ के रखा है मन को? ज्ञान के आधार से जी, मन अपने आप भाग जाएगा। मेरे को ये जीतना, मेरे से ये विकल्प नहीं जा रहे, वो ऐसे उलझते ही क्यों है हम? ज्ञान के आधार से जियो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, वो तो अपना आप चला जाएगा ऑटोमेटिक। आगे कहते हैं,
जप तप और व्रतादि सब तहां लगी भ्रम रूप, जहां लगी नहीं संत की पाई कृपा अनु। अभी इस प्रकार का जो आत्मा का बोध, कृपा का मतलब क्या है यहां? आत्मा का बोध। जब तक इस प्रकार की देशना नहीं होती, 5 लब्धियां हैं, उसमें तीसरी लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। और उस देशना लब्धि की विशेषता है कि वो किसी ज्ञानी महात्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति में होती है। तो हमारा भवितव्यता पकी, हमारी योग्यता हुई, सामने वाला कोई अपने को उस समय देशना करने वाला अपने को मिल जाता है और दोनों मिल गए, उसी का नाम अनुग्रह है। कि हमारी योग्यता होने पर सामने वाला मिल जाता है और उससे हमारा काम हो जाता है। तो अनुग्रह में पहला अनुग्रह तो हमारा ही हुआ, सामने वाला का भी नहीं हुआ, क्योंकि हम इसके योग्य हुए। जब तक हम उसके योग्य नहीं होंगे वो अनुग्रह तो करता रहेगा। ज्ञानी तो तीर्थंकर तो अपनी वाणी बोलते ही रहते, अनंत तीर्थंकर गए। तो क्या ભગવાનની કૃપા અમારા ઉપર વરસતી નથી? બીજાઓ પણ તમે ઘણા ગૌતમ સ્વામી પર વરસાવી, અમારા ઉપર વરસાવે, पर भाई तू योग्य नहीं है। और जिस दिन तू योग्य हो जाएगा ना, उस दिन केवल कोई निमित्त हो जाएगा बस। देखो मारीच का जीव, देखो योग्यता समझने की वस्तु। ऋषभदेव भगवान के वो पौत्र, ऋषभदेव भगवान के पास उन्होंने दीक्षा ली, पंच महाव्रतधारी, निर्ग्रंथ साधु, और उस समय भगवान की देशना नहीं लगी। कान के ऊपर जू भी नहीं रहेंगी उसकी, कुछ नहीं, असर ही नहीं हुआ, पेट नो पानी हले ने ऐसा। उल्टा अभिमान जागा, हमारे दादाजी ऐसा मोक्ष का मार्ग प्रवर्तित कर सकते हैं लोगों को धर्म की, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूं। उल्टा चला वो व्यक्ति, और वो ही भटकते 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 शेर की पर्याय में आया। अभी तक तो उसके क्या है, अभी तो वो पानी पीने आया था ना हिरण, उसको वो लेने हाथ में पकड़ा है पंजों में, उसने उसको खाने वाला है। इतने में 2 मुनिराज आते हैं, चारण रिद्धिधारी, और देखते हैं कि ये तीर्थंकर होने वाला कर क्या रहा है, और फिर उसको संबोधन किया। संगनी पंचेंद्रिय है ना, संबोधन किया। और उनको देखते ही अब वो क्या योग्यता जागी है। देखो महाव्रत धारण कर रहा था, उस समय तो योग्यता नहीं जाएगी उसकी, सम्यक्त्व की। यहां शेर की पर्याय में शिकार कर रहा है ना, खाने वाला है वो, मांस खाने वाला है, उस समय उसकी योग्यता जागी। और वो सम्यक दृष्टि उनके उपदेश से हुआ है, ऋषभदेव के उपदेश से नहीं। तो उपदेशक का क्या रोल रहा है ये बताओ? अगर उपदेशक का बहुत रोल रहता तो ऋषभदेव भगवान बड़े उपदेशक थे, और वो मुनिराज तो उनसे छोटे ही थे ना। परंतु यहां तो जब योग्यता पकती है तो सामने उपदेशक की भी कोई बात नहीं होती, कोई भी मिल जाता, किसी के वचन से श्रद्धा हो जाती। गुरु कृपा तो वास्तव में ये है। कृपालुदेव ने 3 कारण लिखे हैं। भव परिपाक थया वगर, दीन बंधुनी मेहर वगर, अने सत्पुरुषना समागम वगर, ये 3 शब्द उन्होंने उपयोग किया। जीवનું कल्याण થવું संभवित नहीं। तो ये भव परिपाक, सबसे पहले तो आपका भवितव्य पक गया, काल लब्धि आ गई। फिर ये जो शब्द दीन बंधुनी मेहर, अब इससे क्या लेना? दीन बंधुनी मेहर क्या लेना उससे? ऐसा तो नहीं है कि भगवान की कोई कृपा उतरी अपने ऊपर। इस चीज को उपमेति भव प्रपंच में समझाया, उस समय भी लिया था। ये कर्म अपने को रास्ता देता है।
हर एक जीव को जब वो परिभ्रमण करता है, परावर्तन करता है, उस समय किसी भव में कर्म उसको, वो 4 द्वारपाल थे ना उसमें उपमिति भव, एक द्वार से आप आ सकते हो अंदर उस महल में, बाकी 3 द्वार से आप नहीं आ सकते हो। तो वो कर्म विवर नाम था उसका। वो कर्म विवर है ना, वहां से उसने उसको दी, वो जो भव जंतु था उसको, और वो एकदम भिखारी बन के आया था ना, उसने जगह दी कि अब तुम जा सकते हो अंदर। उसने कहा कि भाई मैं जा सकता हूं, मैं यहां कितने सालों से चक्कर लगा रहा हूं और इस दरवाजे को देख रहा हूं मैं, परंतु मेरे को कोई घुसने नहीं दे रहा है, और मैं तो भिक्षु को भिक्षा लेनी है। तो उस कर्म वीवर जो द्वारपाल था, एक दिन उसकी नजर पड़ी उसकी, यार ये बहुत समय से आटे मार रहा है, चलो यार एक बार तो उसको घुसने दे। ये अपने ही कर्म अपने को जगह देते हैं, इसका नाम कर्म विवर है। और तब जाकर के ये परिस्थितियां डेवलप होती है, देव शास्त्र गुरु का समागम वगैरह, ये दिन बंधुनी मेहर, अपना जो चैतन्य तत्व है वो ही जागृत होता है और उसके कर्म ढीले पड़ते हैं, अपने आप होता ही है। इसको अकाम निर्जरा ऐसा शास्त्र की भाषा में कहते हैं। और ऐसे समागम वगैरह सारे के सारे मिल जाते हैं, कोई गुरु मिल जाता है, फिर सत्समागम होता है और फिर उसका काम होता। यहां कह रहे हैं कि उसके पहले का जो तत्वार्थ बोध यथार्थ नहीं हुआ, इसके पहले का जप तप और व्रतादि सब तहां लगी भ्रम रूप। वो भ्रम बढ़ाएंगे, अहंकार बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्याय बुद्धि में जी रहा है अभी तक। किसी को तत्वार्थ बोध तो है नहीं कि मैं चैतन्य तत्व अलग, ये शरीर अलग, और उसने अट्ठई की, क्या होगा उसके? वो 8 दिन बाद जितने भी उपवास वगैरह के, उसके बाद अथवा उसके समय, हर समय उसको मैं देह हूं और मैंने उपवास किया है, मैं अभी उपवासी हूं, मैं अभी तपस्वी हूं, इस प्रकार का संवेदन बना रहता है। ये संवेदन है ना, मैंने उपवास कर रहा हूं, अभी मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूं, अब मेरे उपवास पूरे हो गए, कल पारणा होगा, इतने लोग आएंगे, ये सब होगा। ये सब क्या है? ये संवेदन किसका हो रहा है इसको? अथवा तो उसको बहुत आनंद भी आता है कि मेरे सकुशल सब निपट गया। वो जो सूक्ष्म कर्तापने का भाव है ना, वो जा नहीं रहा है। और चैतन्य दृष्टि वाले को क्या होता है कि वो भी करता है उपवास, हो वो भी अट्ठाई करता है, महावीर स्वामी जैसे 5-5 महीने तक करते हैं, और वर्तमान में भी जो है सब मुनि वगैरह करते ही हैं सारे। पर चैतन्य दृष्टि वाला उसको होता है कि उपवास करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो क्या को करते हो? स्वभाव नहीं है तो करते काहे को? स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए करते हैं, स्वभाव को शुद्ध करने के लिए साधन सब किए जाते हैं। परंतु साधन करने वाला जो पर्याय है, और वो साधन, उसी में उसकी आत्मबुद्धि है, द्रव्य की ओर चैतन्य की ओर दृष्टि नहीं है उसकी। वो ज्ञानी के देश में रह करके सब नहीं कर रहा है, अभी वो अज्ञान की रेखा में आकर के सब कर रहा है, तो वो भ्रम बढ़ाते हैं, अहंकार बढ़ाता है वो सब चीज। यही मारीच का अहंकार ही बढ़ाया ना, कि मेरे दादा ने जो दीक्षा ली है वो ही दीक्षा मैंने ली है, वो भी निर्ग्रंथ मैं भी निर्ग्रंथ, मेरे में और उनमें कोई अंतर ही नहीं। अब वो तो अपने आप को कोई साधु नहीं मानते थे, अपने आप को मुनि भी नहीं मानते थे, अपने आप को वो चैतन्य तत्व मानते थे। मानने में अंतर है। इसलिए वो कल अलका दीदी का स्वाध्याय चल रहा था, तो मैंने बीच में एक वाक्य बोला था, वो तो व्यवहार से व्यवहार ही बोला जाता है कि આપણે બધા કોબાના મુમુક્ષુ છીએ। तो हम मुमुक्षु किसी स्थान के होते हैं क्या? हम सब आत्मा के मुमुक्षु।
ये दृष्टियां होनी चाहिए, नहीं तो हमको राग हो जाएंगे, द्वेष हो जाएंगे। इस स्थान के ये अलग, हम इसके हैं इसलिए हमको उसका गौरव होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा। ये चैतन्य दृष्टि हमेशा हमको आत्मा की इच्छा है, किसी स्थान में रह करके कर रहे हैं, इसलिए उस स्थान को नमस्कार है, उस सबको नमस्कार है। पर परमार्थ दृष्टि हमेशा बनाना, अपने आप को किसी व्यक्ति से किसी से नहीं जोड़ना, और व्यवहार में तो सब व्यवहार करना है, पर ये जागृति हमेशा अपनी, नहीं तो राग द्वेष की उत्पत्ति ऐसे ही होती है। हम किसी एक संप्रदाय में खड़ा मानते हैं अपने आप को। ये सब महात्मा लोग किसी न किसी संप्रदाय में थे। कुंदकुंज स्वामी एक परंपरा में थे, आनंदगंज जी एक परंपरा में थे, सब अपने अपने, रमण महर्षि एक परंपरा में थे। परंपरा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो अपने आप को चैतन्य मानते हैं। वो तो एक परिष्कृत होने की पद्धति है, उपासना करने की एक पद्धति मात्र है, परंतु उस रूप मानते नहीं। ज्ञानी अपने देश में रहते हैं। तो यहां यही बात चल रही है कि इसके पहले के जितने जप तप आदि हैं वो सब भ्रम अहंकार पैदा करते हैं। कभी कभी अपने को अच्छी चीज भी इरिटेशंस पैदा कर देती। तेम के અમે માળા કરીએ ને તો થોડી વારમાં અમને થાકી જવાય છે, मन भटके छे माला में। क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि हम मन के आधार से जी रहे हैं। हमने आत्मा को आधार नहीं बनाया है। आत्मा थकता है, आत्मा बोर होता है। जिस समय हम बोर हो रहे हैं ना, जिस समय हमको अन्य विकल्प आदि जाग रहे हैं ना, उस समय ये जागृति रखना कि ये जो अपसेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ये सब आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। ये किसकी अवस्था है? ये मन के आधार से उत्पन्न हुई अवस्था है। कठिन है पर ये करने जैसा। इसलिए आगे कहते हैं ये कि पाया की ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़। कि ये सब कल्पना नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बातें नहीं बना रहा हूं मैं। ये क्या है? पाया की ये बात है। पाया का मतलब दो प्रकार होते हैं। पाया का मतलब जिसने प्राप्त किया है, तो जो अनुभव किया है उसकी बात है। अथवा पाया का मतलब होता है नींव, अपन नींव आधार। तो ये एक आधारभूत बात है, प्रथम बात है, सबसे पहली बात है ये कि क्या बात है? निज छंदन को छोड़, अपने मन को छोड़ो। छंदन मतलब स्वच्छंद कहां से पैदा होता है? मन से पैदा होता है। हम सब काम मन को अच्छा लगेगा तो करेंगे, मन को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। अब कभी कभी तो मन को अच्छी चीजें अच्छी लगती है, और कभी कभी वही अच्छी चीजें मन को अच्छी लगती नहीं है। तो ये अच्छा करना भी हम अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं। इसी का नाम स्वच्छंद है। મને તો છે ને ભક્તિ કરવો જ સારો લાગે। મને આ તમારો વાંચન ને આ સ્વાધ્યાય ને એ બિલકુલ મને સારો લાગે નહીં। કોઈ ऐसा है આ મને ભક્તિ વ્યક્તિ કંઈ સારી લાગે નહીં, મને તો આ વાંચન ને એવું જ સારું લાગે છે। કોઈ અગર મને તો ધ્યાન કરવો જ સારો લાગે। આ બધું તો તમે શું સેવા કરવાની ને આ તો મને કાંઈ ગમે જ નહીં। આ તો બધું બહિર્મુક્તાના કામો છે। ऐसा नहीं है। गुरु के पास रहेंगे तो जिस चीज की तेरे अंदर कमी है उसको पूरी कराएंगे वो। अगर तो ज्ञान ध्यान में ही होकर के निष्ठुर हो रहा है, शुष्क ज्ञान ध्यान कर रहा है, और तेरे अंदर करुणा भाव नहीं जाग रहा है, निर्लोभीपना नहीं जाग रहा, तो इसे क्या तेरे को सेवा करनी है? अभी तेरे को केवल सेवा ही करनी है, क्योंकि तू स्वार्थी हो रहा है। सही तरीके से करेगा तो कोई स्वार्थी होगा नहीं। वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना किसको अच्छा लगता है? ऐसे करके बैठे रहना तो सबको अच्छा लगता है। परंतु अगर तू शुष्क होकर के ऐसे बैठा है तो ज्ञानी कहेंगे तू जड़ हो रहा है, साधना नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? तू जड़ हो रहा है। और वास्तव में
समस्त संसार के प्रति तेरे को उदासीनता जागी है, अब तेरा चित्त कहीं विषय भोगों में नहीं जा रहा है और तू शांत होकर बैठा, तू वास्तव में ही तू ज्ञान ध्यान के ही योग्य है। पर अगर वो दशा नहीं है और केवल तो दूसरी चीजों से परिक्रम उपाधियों से बचने के लिए कर रहा है, तो उसको कहेंगे नहीं तू पहले ये कर, फिर तेरे स्टेज ये आएगी। ये निज छंद। प्रत्येक साधन, कभी कभी साधन में आपको कोई प्रिय हो जाता है साधन, तो उसको भी छुड़ाते हैं। साधन प्रिय नहीं होना चाहिए, जिससे अपने साध्य की सिद्धि होती है उस साधन का अवलंबन लो। अगर તમે આ 10-10 મિનિટનું પેલા ધ્યાનના પ્રયોગ કહો છો ને, એ અમને ઘણો અઘરું પડે છે। તમે અમને 3 કલાકની સેવા બતાવો, 4 કલાકની કંઈક સેવા બતાવો, અમે સેવા કરીએ। આપણે તમે 10 મિનિટ આમ બેસવાનું ને દરેક 3 કલાકમાં બેસી જવાનું, એ મન લાગતું જ નથી। तो वही कराना है भीतर को कि हर एक 3 घंटे में 4 घंटे में तू सारी दुनिया से कनेक्शन को काटो और आप जहां हो वहां बैठ जाओ और किसका चिंतन करो? मैं कौन, ये सब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, और इसमें मैं तत्व कहां है, ऐसा चिंतन। मैं असली में क्या हूं, ऐसा चिंतन करेंगे तो वो सारा कर्तापना गायब हो जाएगा। इसके बाद भी करेंगे पर शांत भाव से करें, पर वो जागृति नहीं रहती है तो उस काम के साथ ऐक्यता आ जाती है, स्वच्छंद टूटता है। इसलिए ये भी करना जरूरी है। बीच बीच राखूं बारी, हमारे साहिब जी उसको बहुत अच्छा समझाते थे कि वो मीराबाई का भजन है ना, उसमें बीच बीच राखो बारी। बारी का मतलब बीच बीच में स्वरूप की तरफ जाना। हर एक काम करते समय हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में अटक जाना। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं बीच बीच राखू, मन वचन काय की क्रिया में ऊंचे ऊंचे महल है, और अगर उन महलों में बारी नहीं रखी तो हवा आएगी, कोई नहीं रहेगा उस महल में। तो ये सब पंच महाव्रत वगैरह, ये सब ये छठा गुण स्थान है ना, उसके बीच में वो 7वां गुण स्थान है बारी, वहां से निर्विकल्पता आती। पाया की ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़। कल बात की थी, कोई एक सत्पुरुष ने पकड़ो, उसके साथ अपने शादी करो, गांठ बांधो अच्छी तरह से, और सतत वो अपने माथे पे रहे, वो और हम एक हो जाएं। कोई व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता है, परंतु उसका व्यक्तित्व हमेशा हमारे साथ रह सकता है। व्यक्ति तो पौद्गलिक है ना, वो कोई साथ थोड़ी रहेगा, पर व्यक्तित्व हमेशा अपने साथ रह सकता है। तो उस व्यक्तित्व के साथ अपना अवगुंठन हो जाए, एकदम जम जाए जोड़ी, तो स्वच्छंद नहीं होगा। हर हमेशा सावधानी रहेगी, थोड़ा टकोर करेंगे ऐसे, भाई ये गलत बोल गया, यहां तेरा अहंकार किसी को पता नहीं चलेगा। वो अंदर बैठे बैठे वो कह रहे हैं कि यहां दूसरों को तो तूने मूर्ख बना दिया, पर तू यहां खुद मूर्ख बना है। ऐसा वो अंदर वाले अपने जो गुरु बैठे हैं ना, वो बोलेंगे। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये आत्मा इतना विवेक संपन्न होगा कि फिर अंतर्यामी गुरु आत्मा, वो आत्मा ही अपना गुरु बन जाएगा। और जब तक हमारा आत्मा इतना प्रबुद्ध नहीं होता, तब तक हमको संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को
दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर। जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। ओ सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌ। જય સદગુરુ।